चलिए तो अब देखते हैं मार्च महीने का बिहार स्पेशल करंट अफेयर। देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है? तो ये बीरपुर जो सुपौल जिले में पड़ता है, पहला जो था देश का वो पुणे में है। क्या है? केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र। तो बिहार में दूसरा हो रहा है, वो भी बीरपुर कोई जगह है सुपौल में वहाँ, और पहला ये हुआ था पुणे में। आइए देखते हैं, हाल ही में जारी नीति आयोग के 112 आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए देश भर में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो ये नवादा। राज्य का नया मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह। किनके जन्म दिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास के दिवस के रूप में मनाया गया? तो नीतीश कुमार। पटना हाई कोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो शरद अरविंद बोबड़े। पटना हाई कोर्ट में शताब्दी भवन का, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। होली को लेकर बिहार पुलिस द्वारा शराब की होम डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए राज्य में किस मिशन की शुरुआत की गई? तो मिशन होम डिलीवरी। ये सब मिशन जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। नेपाल बॉर्डर से बिहार में कहाँ तक जलीय जीवों का सर्वे शुरू हुआ है? तो नेपाल बॉर्डर से बिहार में कुर्सेला, सुपौल सहरसा होते हुए कुर्सेला। बिहार के किस राज्य में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा? जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण। ठीक है, बिहार के किस जिले में? 8वां क्वेश्चन है जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण। इसमें 70 क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से दोस्तों मार्च वाले में। भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। दलाई लामा के नाम पर राज्य में कहाँ ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनेगा? तो बोध गया। नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के लिए भू अभिलेख की डिजिटाइजेशन व आधुनिकीकरण की प्रगति में देश में कौन सा राज्य अव्वल रहा? तो बिहार। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की ओर से जारी 57 एयरपोर्टों में ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे 2020 में देश में तीसरा स्थान किस एयरपोर्ट को मिला? तो तीसरा स्थान मिला गया एयरपोर्ट, पहला उदयपुर राजस्थान को मिला। आइए देखते हैं, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की ओर से जारी 57 एयरपोर्टों की ग्राहक संतुष्टि, तो वही हो गया नहीं, संतुष्टि सर्वे 2020 में पूर्वी जोन में पहला स्थान किस एयरपोर्ट को मिला? तो पूर्वी जोन में गया को, ठीक है। तीसरा स्थान मिला ओवरऑल में गया एयरपोर्ट को। 86 साल बाद बड़ी लाइन पर कहां से कहां तक के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है? तो आसनपुर कुपहा निर्मली स्टेशन सुपौल। 1934 में आए भूकंप के बाद परिचालन यहां बंद हो गया था। 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है? तो 44,652 रुपये। 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य का बकाया जीएसडीपी का कितना फीसदी है? तो 31.9, ये 2018-19 के अनुसार। मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं सुमन। तो ये याद रखना है। 4 मार्च को राज्य में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म शताब्दी मनाया गया? तो फणीश्वर नाथ रेणु। राज्य का दूसरा खादी मॉडल कहाँ बनेगा? दरभंगा। कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? ये याद रखिए, कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? तो 13 जिलों। पटना, बक्सर, भागलपुर, नालंदा, भोजपुर, सारण, मुंगेर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली, लखीसराय और कटिहार में। सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो अंजलि, बिहार। सुखोई युद्धक MK-30।
देश में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना की श्रेणी में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो गांधी सेतु पटना। यहाँ देश में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं की श्रेणी में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी सेतु पटना। लोहे के नवनिर्मित गांधी सेतु की पुनर्वास परियोजना को ये मिला है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में नगर निगम वाले बड़े शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को क्या स्थान मिला? तो 16वां स्थान, स्कोर है 49.25। बिहार शरीफ 35वें स्थान पे है, स्कोर है 40.27। और भागलपुर है 36वें स्थान पे, स्कोर है 39.94। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में नगर निगम वाले 10 लाख से कम आबादी वाले, वो 10 लाख से अधिक आबादी वाला था, तो 10 लाख से कम आबादी वाले 60 शहरों की सूची में अंतिम स्थान किसे मिला? तो मुजफ्फरपुर 43वां स्थान पे है। ठीक है, बिहार का स्कोर रहा 37.83। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में बिहार से शामिल एकमात्र पटना को क्या स्थान मिला? तो ये 33वां स्कोर है 53.26। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले 62 शहरों की सूची में सबसे निचला स्थान तो मुजफ्फरपुर 45.53 स्कोर के साथ, बिहार शरीफ 42.42 और भागलपुर 52.19। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन होगा कि 10 लाख के ऊपर वाले में भी बिहार शरीफ को रखा गया है और कम वाले में भी रखा गया है, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा अपने अनुसार। केंद्रीय सड़क राजमार्ग द्वारा बिहार में बनने वाले पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा को किस NH का दर्जा मिला? तो केंद्रीय सड़क राजमार्ग द्वारा बिहार में बनने वाले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा को किस NH का दर्जा मिला? तो NHD 119। यह एक्सप्रेसवे NH 9 से शुरू होगा, कच्ची दरगाह हाजीपुर के कल्याणपुर, समस्तीपुर के ताजपुर से होकर दरभंगा में बेला, नवादा में NH 27 पर जाकर खत्म हो जाएगा। ये उद्यमिता और रोजगार सृजन के साथ समाज में सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए बिहार के किस इकलौते संगठन को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो विद्यापति ग्राम संगठन मधुबनी। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो प्रवेश उत्सव। ठीक है, आत्मनिर्भर बिहार के साथ 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए राज्य सरकार द्वारा किस ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो सिंचाई निश्चय। हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिग्गज थोरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन बनी? तो अनामिका मुजफ्फरपुर से। हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिग्गज, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। तो हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिग्गज थोरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन बनी? तो अनामिका मुजफ्फरपुर। उर्दू भाषा उपन्यास अमावस में ख्वाब, तो हिंदी कविता संग्रह था। यहाँ हिंदी भाषा उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाली राज्य के 5वें और गया के पहले उपन्यासकार कौन बने? तो हुसैन उल हक। मैथिली भाषा कहानी गाछ रुसल अच्छी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मधुबनी के हरिपुर गांव के किस दूसरे लेखक को दिया गया? कमलकांत झा। आइए देखते हैं मैथिली भाषा कविता। ठीक है, वहाँ कहानी था, ये कविता है। सोनहुला इजोत वाला खिड़की के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को दिया गया? तो सियाराम झा, सरस झंझारपुर। मैथिली भाषा कहानी गस्सा के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को दिया गया? तो डॉक्टर सोनू कुमार झा।
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 32 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में राज्य के किस शहर को अंतिम स्थान मिला? तो एयर क्वालिटी में अंतिम स्थान 32 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में मिला। तो पटना और मुजफ्फरपुर 28, पटना को अंतिम मिला और मुजफ्फरपुर 28वें स्थान पे। डेब्यू T20 मैच में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो ईशान किशन, डेब्यू में अर्धशतक। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के मसले में देश में बिहार और असम को संयुक्त रूप से क्या स्थान मिला? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने में बिहार और असम को तीसरा स्थान मिला। पहला स्थान छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल। तो पहला तो याद रखिए, दूसरा की जरूरत नहीं पूछेगा, बिहार होता तो जरूर पूछता। तो तीसरा पे बिहार और असम है, तो तीसरा याद रखना, पहला छत्तीसगढ़। इथेनॉल पर अलग नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बिहार। इथेनॉल उत्पादन में बिहार का देश में क्या स्थान है? तो 5वां। भारत सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत साल 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो इथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा है। 2030 तक इसे 30% करने का लक्ष्य है। वर्तमान में यह 5% है। तो इथेनॉल उत्पादन में बिहार का देश में स्थान 5वां है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पांडुका पुल को बनाने की मंजूरी मिली। यह पुल बिहार को किस राज्य से जोड़ेगी? तो ये पांडुका पुल जोड़ेगी बिहार झारखंड को। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपना सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया? तो आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपना सिविल कोड एक्ट पारित किया? तो बिहार। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर लागू करने वाला देश का 7वां राज्य कौन बना? तो बिहार। बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर किस जिला से शुरू किया गया? तो शेखपुरा, पटना से। पटना आरा सासाराम को किस NH का दर्जा दिया गया है? पटना आरा सासाराम, NH 119A। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्राप्त किस वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार का निधन हाल ही में हुआ? डॉक्टर रामदेव झा। देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ होगा? तो सुपौल, बिहार। ठीक है, ऊपर भी आया था क्वेश्चन। इंग्लैंड के क्लिप्टन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बना? इंग्लैंड के क्लिप्टन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज झूला पुल कहाँ बना? तो राजगीर। देश के सर्वश्रेष्ठ बिजली कंपनियों में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को लगातार कितनी बार A+ सर्वोत्तम का दर्जा दिया गया? तो दूसरी बार। ए जर्नी ऑफ होप एंड बिलीफ पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर CP ठाकुर। तो बुक 2 आ रहा है। ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश में पहली बार कहाँ चावल भंडारण के लिए साइलोज स्टील के बड़े भंडारण टैंक का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार। क्या है, थोड़ा भंडारण में खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश में पहली बार चावल भंडारण के लिए बिहार के कैमूर और बक्सर में 65.28 करोड़ की लागत से साइलोज का निर्माण हो रहा है। गेहूं के भंडारण के लिए साइलेज का इस्तेमाल देश में पहले से हो रहा है, मगर चावल के लिए पहली बार बिहार में साइलेज का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? ग्राम उजाला योजना तो बिहार के आरा जिले से। देश का पहला म्यूजियम बिनाले कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना। पटना स्थित बिहार संग्रहालय की मेजबानी में दुनिया के नामचीन संग्रहालयों के साथ देश की 13 ख्याति प्राप्त म्यूजियम इस बिनाले में जुड़े। बिहार के 109वें स्थापना दिवस 22 मार्च को इस 7 दिवसीय समारोह का उद्घाटन किया गया। बिहार दिवस 2021 का थीम क्या रखा गया था? तो जल जीवन हरियाली। बिहार दिवस 2021 का थीम जल जीवन हरियाली। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तीसरी बार किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो मनोज वाजपेयी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़वां कार्ड धारक व्यक्ति कौन बना? इरफान अली, बिहार।
आईपीएल के तर्ज पर बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना। आईपीएल के तर्ज पर बीसीएल बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन पटना में हुआ। पहली बार आयोजित बिहार क्रिकेट लीग का विजेता जो है पटना पायलट्स को हराकर दरभंगा डायमंड्स बना, यानी पटना पायलट्स हारा, दरभंगा डायमंड्स जीत गया। राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिले से की गई? तो मशरूम हब बनाने की शुरुआत नालंदा जिले से की गई। राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2021 में पटना के किस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीता? तो मोहित कुमार। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में हाई जंप और लॉन्ग जंप में जमुई के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा शैलेश कुमार। पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा बिहार। राजगीर और बोध गया को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा बिहार, और ये होगा राजगीर और बोध गया दोनों पर्यटक स्थल में। भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने की योजना में सबसे आगे कौन राज्य है? तो बिहार। इसके बाद मिजोरम राज्य है, तब हरियाणा स्थान आता है। बिहार के किस व्यक्ति को 2020 में कोरोना महामारियों की चुनौतियों के बीच देश में सबसे पहले मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आउटस्टैंडिंग एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा आनंद किशोर, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ज्योति कुमारी, साइकिल गर्ल। 2 दिन पहले बिहार में बाढ़ आने की सूचना मुहैया कराने के लिए रेड क्रॉस ने किसके साथ समझौता किया? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है। बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 जिलों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और खगड़िया में काम हो रहा है। किस राज्य के तर्ज पर बिहार में हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनके परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी? तो हरियाणा के तर्ज पर बिहार में भी ये होगा। विशिष्ट पर्यटन गंतव्य विकास योजना के तहत बिहार के किस पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा? तो विशिष्ट पर्यटन गंतव्य विकास योजना के तहत बिहार के किस पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा? महाबोधि मंदिर, बोध गया। भारतीय संगीत कल, आज और कल पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाँ, भारतीय संगीत कल, आज और कल के पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र। बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के एक सीजन में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये पृथ्वी शॉ गया। विजय हजारे ट्रॉफी में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज जो बने, पृथ्वी शॉ गया। तो चलिए, मार्च खत्म हुआ, अब अप्रैल पे आते हैं।